मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी लिखो मत लिखो, ऊपर डाल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन, है ना। अब चाहे वो किसी बुक के हो से क्या मतलब है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन से आए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो एज इट इज मिलेंगे आपको एग्जाम में, है ना, सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं पहले 28, और जो 28 मैं करा रहा हूँ उसी की तरह क्वेश्चन नंबर मैं आपको 40 भी कराऊंगा, है ना। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको देख के भी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, इसमें लिमिट हमें दे रखी है π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन में अंडर रूट साइन 2x dx। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस बिना ट्रिक के नहीं हो सकते हैं, है ना। मैं आपको समझा दूं तो इन ट्रिक्स को आप हाईलाइट भी कर लेना, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जिसके न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x दे रखा हो, है ना, या sin x माइनस cos x दे रखा हो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है हमारा उसमें sin 2x दे रखा हो, क्या दे रखा हो, sin 2x या sin x इंटू cos x दे रखा हो। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहला स्टेप ही खुद से करना है, ऐसी वैल्यू को टीलेट करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू को टीलेट करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, sin x प्लस cos x आ जाए। क्या आ जाए बेटा इसका डेरिवेटिव, sin x प्लस cos, अपने पास से लेट करनी पड़ेगी ऐसी वैल्यू, है ना। तो sin x माइनस cos x ले लेता हूँ मैं, sin x माइनस cos x इक्वल टू क्या ले लिया मेरे बेटा मैंने, t। sin x माइनस cos x को क्या मान लिया, t। जिसको t लेट करते हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस का sin x आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटा, dt अपॉन dx। यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ से आप dx निकाल लो, तो dx क्या निकलेगा, dt अपॉन sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, एक ही बात है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को, है ना। समझ के करना, ऐसा नहीं कि रटना ही है, स्टेप्स समझ के करना है, पर करने इसी तरीके से है क्वेश्चन अगर आसान बनाने हैं तो। अब आ जाओ इधर, तो sin x प्लस cos x को हमने ऐसे रहने दिया, sin x प्लस cos x अपॉन में अंडर रूट साइन 2x, और dx की जगह क्या लिख दिया बेटा मैंने, dt अपॉन साइन x प्लस cos x। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को। अच्छा सुनो बेटा एक बात और, जब भी ध्यान से सुनना बेटा सही बच्चे, जब भी हम किसी क्वेश्चन में टी लेट करते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन में क्या लेट करते हैं, टी, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो लिमिट भी चेंज करेंगे कैसे, पहले x की लिमिट क्या थी, π/6, तो लिखो व्हेन x इक्वल टू π/6, तो x की जगह π/6 रखो बेटा, इसमें x की जगह π/6 रखो, क्या आ जाएगा, साइन π/6 माइनस कॉस π/6 इक्वल टू टी, यही आएगा बेटा, साइन π/6 माइनस कॉस π/6 इक्वल टू टी। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस π/6 की क्या होती है, √3/2 इक्वल टू टी। तो बताओ टी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से 1 माइनस √3 अपॉन में 2, तो यहाँ पे क्या लिमिट लिखूंगा मैं, 1 माइनस √3 अपॉन में 2। अब π/3 रखो बेटा x की जगह पे, व्हेन x इक्वल टू π/3, वो खुद निकालो, x की जगह π/3 रखो और t की वैल्यू निकालो, व्हेन x इक्वल टू π/3, साइन π/3 माइनस कॉस π/3, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी √3 माइनस 1 अपॉन में 2। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है बेटा सबका, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम, पूछना है किसी बच्चे को। देखो साइन x प्लस कॉस एक्स से ये साइन x प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस एक्स से मैंने साइन x प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट कर दिया। अब सुनो क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए, ध्यान से सुना मेरे बेटा, जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए तो क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं x नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कहीं भी x नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो x आ रहा है अभी क्वेश्चन में, है ना, साइन 2x, तो मुझे यहाँ से ये x भी हटाना है, मुझे यहाँ से ये x भी हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, पहले बताओ। ये वाला पोर्शन नोट कर लिया सबने,
ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, इसी के आगे करता हूँ मैं, ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से मैं, है ना, इसी के नीचे कर लेना, इसी के आगे। यहाँ तक तो हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लेट किया था, टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना बेटा आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरे बेटा, डी टी अपॉन, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे होगा टी स्क्वायर। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से साइन 2x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को, तो क्या मैं साइन 2x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, लिमिट हमारी क्या रहेगी, 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, यहाँ पे लिमिट कितनी है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x की जगह लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक ओके। अब मुझे बताओ, क्या कोई बच्चा बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है बेटा वो, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स टी। पक्की बात है ना बेटा, और लिमिट ऊपर लगा देंगे। मैं अगले पेज पे चलूँ क्या, देखो अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स टी, और लिमिट कौन कौन सी थी बेटा ऊपर, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, यही था बेटा। बोलो कोई परेशानी, क्या करना चाहिए बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। लिमिट में चेंज कर चुका हूँ, तो आप टी की जगह टी की वैल्यू मत रख देना कि टी की वैल्यू रख दो फिर लिमिट पुट करो, मैं इसलिए लिमिट चेंज कर चुका हूँ, तो टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे बेटा, इसमें लिमिट पुट करो, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक बस एक स्टेप मुझे करने दो, उसके बाद आप नोट करना, वो स्टेप आप प्लीज समझ लो, और क्यों करवा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स, बेटा इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन। अब बच्चे कहेंगे सर क्या जरूरत है माइनस कॉमन लेने की, माइनस कॉमन लेने का फायदा ये होगा, ये पलट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2। बोलेंगे सर माइनस क्यों लिया, मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्यों, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो दोनों एंगल सेम बन रहे हैं, है ना। और ये भी आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना बेटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2। देखो दोनों सेम है, ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस था बेटा, यहाँ पर माइनस था, माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन में आंसर हो गया क्वेश्चन। बोलो कोई परेशानी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्स के अंदर ये। और बेटा संडे को क्लास ली थी बेटा, ऑनलाइन नहीं ली थी बच्चों ने, जिन बच्चों ने नहीं ली बेटा वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उस ऑनलाइन क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ना किसी बुक में है ना कहीं पे भी हो, तो उन ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करवा रहा हूँ मैं, तो उनको करा करें, समझने की कोशिश करें। वो एग्जाम में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो भी हो रहे हैं उसमें, और टाइम पास करना है तो बेटा करते रहो। अब आज भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन भेजूंगा, है ना, और उसकी क्लास थर्सडे को होगी फिर, है ना। पर उन क्वेश्चंस को करोगे जब फायदा होगा ना। आज मैं भेजूंगा, 2-3 दिन है, डेली करो क्वेश्चंस, जो नहीं आए वैसे तो उनमें जो जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं मुझे पता होते हैं कौन से मुश्किल है या कौन से बच्चों को नहीं आ सकते हैं, तो वो तो मैं कराता ही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो क्वेश्चन करेंगे उनमें डाउट हो तो मुझे पहले क्वेश्चन नंबर भेज दो क्लास से पहले, सर ये क्वेश्चन जरूर करवा देना, तो वो भी करवा दूंगा मैं,
और कल सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करवाए थे मैंने, वो सारे क्वेश्चन अच्छे थे बेटा, याद करने वाले भी थे, और एक केस स्टडी भी करवाई थी। थोड़ा सीरियस हो जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अब टाइम नहीं है। अब जितना इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो, नहीं तो फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि हमने थोड़ी मेहनत और कर लेते, थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छे मार्क्स आ जाते। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है ना हाथ में, उस दिन मार्क्स दिखते हैं, तब फील होता है वो कि यार थोड़ी सी और मेहनत करी होती है हमने। अभी नहीं समझ में आएगी आप लोगों को ये बात, जिस दिन रिजल्ट हाथ में होगा ना, मार्कशीट हाथ में होगी, जब आप मार्क्स देख रहे होगे, तब आपको लगेगा यार इतने मार्क्स आए हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम, या थोड़ा सा ये करता, थोड़ा सा वो करता तो ऐसे हो जाता। तो कभी भी ज़िंदगी में कुछ करना है तो काश मत आने देना अपनी लाइफ में, काश हमने ऐसा किया होता। जो करना है वो आज करो, बाद में पछताते रहोगे, सोचते रहोगे अरे यार मैं थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ा ये कर लिया होता, फिर कुछ नहीं होगा। तो जो करना है वो आज करो, बाद में ये ना कहना पड़े कि काश मैंने ये करा होता, है ना। बाद में ये कहना चाहिए जो करा मैंने अच्छा करा, उसका ये मिला है मुझे, है ना, बाद में पछताना ना पड़े बस हमें। ये क्वेश्चन हो गया बेटा सब। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, और एग्जाम छोड़ो प्री बोर्ड होंगे उससे पहले उसी में देख लेना, प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस को। लिमिट है हमारी बेटा 0 to π/4 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 + 16 sin 2x। पहले क्वेश्चन पहचान के बताओ बेटा, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी करवाया। ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, नीचे sin 2x दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे बेटा, ऐसी वैल्यू को टीलेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव sin x प्लस कॉस एक्स आता हो। तो sin x माइनस कॉस एक्स को टीलेट करो बेटा अपने आप। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे यही पैटर्न लगाना है जो मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में। sin x माइनस कॉस एक्स को टीलेट किया, जिसको भी टीलेट करना है। और बस ये भी समझ लेना, इन क्वेश्चन को इन ट्रिक्स के अलावा कर भी नहीं सकते हम आसानी से, है ना। ये स्टेप्स माइंड में रखने ही पड़ेंगे हमें, इन्हीं ट्रिक से क्वेश्चंस इजी बन सकते हैं। sin x माइनस कॉस एक्स को टीलेट किया, जिसका डेरिवेटिव करिए पहले, dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, लिमिट भी चेंज कर लेना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका dx की वैल्यू तो निकली होगी बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, dx की वैल्यू निकलेगी dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही निकली है बेटा सबकी। जब x की जगह 0 रखा होगा तो t की वैल्यू क्या निकली है बेटा आपकी, -1। और जब x की वैल्यू π/4 रखी है तो t की वैल्यू आई होगी 0। यस और नो बेटा। चले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो लिमिट हम लिखेंगे नई वाली अब, -1 to 0 sin x प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 9 + 16 sin 2x एज इट इज। dx की जगह पे क्या लिखना है मेरे बेटा हमें, dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल। अब मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए, जब भी क्वेश्चन में dt आ जाए, है ना, क्या करना चाहिए बेटा, x नहीं आना चाहिए। तो नीचे क्या आ रहा है, sin 2x। तो पिछले क्वेश्चन में sin 2x की वैल्यू निकालना सिखाया था ना, उसी से sin 2x की वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और निकाल के दो मुझे sin 2x की वैल्यू। sin 2x की वैल्यू निकाल के दो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। और आज की क्लास बेटा रिकॉर्डिंग भी मेरे से ले लेना, जब भी इंटीग्रेशन का रिवाइज करो आज वाले क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से जो मैं आज करवा रहा हूं आपको।
साइन 2x की वैल्यू देखो 1 माइनस टी स्क्वायर निकली है क्या? साइन 2x की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस, पिछले क्वेश्चन में करवाया है मैंने सेम स्टेप्स यही, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो लिमिट है मेरे बेटा -120 1/9 प्लस 16, यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dt। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो -120 लिमिट चलने दो, 1/9 प्लस 16 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 16t स्क्वायर dt। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट पेज पे चलूँ क्या? नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ बेटा मैं, यहाँ तक हो गया वो सब बच्चों का? तो हो गया बेटा सबका यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, इंटीग्रेशन बताना मुझे क्या आया। -120 1/25 माइनस 16t स्क्वायर dt, यही आ रहा है क्या? -120 1/, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस इसे लिखेंगे 4t का स्क्वायर। बताओ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, किसी को याद है तो? एक मिनट बेटा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो। 1/2a लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, लगा दो बेटा फॉर्मूला। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, फटाफट से लिख दिया है मैंने फॉर्मूला। वो 1/4 लगेगा बाहर, वो तो लगेगा, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो आप कहेंगे सर 1/2a, तो 1/2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10। फिर लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स, तो 5 प्लस 4t अपॉन में क्या आएगा मेरे बेटा? 5 माइनस 4t। ठीक है, मॉड्यूलस 1, और ये तो ये हो गया। लिमिट कितनी थी? -1 to 0। लेकिन यहाँ तक बच्चे करते तो हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, ये जो होना चाहिए वो अकेला होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करना है, तो बाहर क्या लगाएंगे? 1/4। तो देखो 1/40 तो ये आ गया, 1/10 इंटू 4 40। बाकी जो बचा हुआ है उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं क्या? करो लिमिट पहले। लॉग मॉड्यूलस, पहले 0 पुट करो तो देखो 1 आ जाएगा। पहले t की जगह पे 0 पुट करो तो देखो log 1 आ रहा है क्या? t की जगह 0 रखो, log 1 आ जाएगा। माइनस लॉग, अब -1 रखो, t की जगह -1 रख के बताओ क्या आएगा? log -5 माइनस 4 1, नीचे क्या आ जाएगा? 9। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? 1/40 देखो बाहर चलेगा बेटा, एक मिनट समझ लो बस, लास्ट स्टेप। 1/40 तो बाहर है, क्या मैं अंदर log m माइनस log n लगा सकता हूँ? log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। तो क्या हो जाएगा? log 1/1/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/40 log 9। हाँ होता है 0, कर दो उससे भी यही आएगा, कर दो उससे भी वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी हो जाएगा। 9 आना तो वही है ना, चाहे कैसे भी कान पकड़ लो घुमा के। और ये माइंड की बात होती है ना कि कब आप स्टेप करो, कब कौन सा स्टेप आपके माइंड में आए, है ना? मुझे log m माइनस log n देखा सीधे, मैंने वो लगा दिया, तो मैं देखा log 1 0 होता है। तो जो आपके माइंड में वो कर सकते हो, पहुंचेंगे वहीं पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि log 1 की लगाना मस्ट है या फिर log m माइनस log n ही लगाना मस्ट है। मैं कर रहा था तो मेरे माइंड में भी ये आया ही नहीं log 1 0 होता है, यही आया log m माइनस log n लगाओ, तो मैंने वही लगा दिया। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। जीरो टू π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। किसी बच्चे के आइडिया है कुछ? sin x को t लेट करेंगे, क्या उससे काम चल जाएगा? सिर्फ ये बात श्योर है sin x को t लेट करेंगे, लेकिन उससे भी एक स्टेप लगाना पड़ेगा। sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं सभी बच्चे? तो sin 2x की जगह क्या मैं sin 2x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? तो देखो लिमिट तो मेरे बेटा 0 से π/2 है,
साइन 2x की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये बचा टेन इनवर्स साइन एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक? नाउ साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी लेट कर लें, जिसको टी लेट करते हैं उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो डी टी अपॉन कॉस एक्स। चले आंसर बेटा, तो 0 से π/2, लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें ना, बाद में टी की वैल्यू रख देंगे, करनी चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया टी कॉस एक्स, टेन इनवर्स साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया टी, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे मेरे बेटा डी टी अपॉन कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, ये 2 में बाहर ले लूँ तो 0 से π/2 क्या बचेगा टी टेन इनवर्स टी डी टी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब बताओ टी इंटू टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन कैसे होंगे? आईलेट वाले पर है ना, आईलेट से इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लगाओ बेटा। आईलेट वाले से फर्स्ट और सेकंड वाला लगा देंगे, 2 एज इट इज, क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसे का ऐसे, टेन इनवर्स टी ऐसे का ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन तो टी का इंटीग्रेशन t² माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन t² dt, और लिमिट क्या है 0 से π/2 कर देंगे, मैंने चेंज नहीं करी है बस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेंज कर लो, चाहे एक ही बात है, चेंज कर लो तो बाद में टी की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, और अगर चेंज नहीं करी है तो बाद में आपको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या बेटा यहाँ पर रखो ना एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी 0, और एक्स की π/2 रखो तो टी की वैल्यू निकलेगी 1। चेंज करना है तो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी चेंज नहीं करी है तो कोई प्रॉब्लम, बाहर लगा दी 0 से π/2। ये स्टेप हो गया बेटा सबका। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया ना बेटा सबने? चलो तो बाहर तो बेटा 2 है ही है, बताना मुझे क्या क्या बचा था। अंदर बचा टेन इनवर्स टी इंटू टी माइनस 1/2 बाहर ले लूँ, t²/2 माइनस 1/2 बाहर ले लिया, टेन इनवर्स t² माइनस 1/2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में फिर से बेटा t² 1 प्लस t² dt, और होल पे लिमिट लगी, मैं होल पे लगा रखा हूँ, क्या है लिमिट 0 से π/2। चेंज जिसने चेंज कर लिया वो चेंज वाली लगाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कौन बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? t²/1 प्लस t², एक्स से नहीं होगा, सबसे पहले मैंने इम्प्रॉपर फंक्शन लिखवाया था ना। इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है जिसमें है ना ऊपर इसमें इक्वल दिख रही है ना पावर, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। और सुनो इम्प्रॉपर फंक्शन को मैंने डिवाइड करके सिखाया है ना, वो डिवाइड तो ब्रह्मास्त्र है ना, जब कुछ ना समझ में आए तो डिवाइड कर देना चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सोचते हैं क्या बिना डिवाइड करे कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? तो कोशिश करनी है नीचे और ऊपर सेम बनाने की, नीचे 1 प्लस t² तो 1 ऊपर ऐड कर देंगे और 1 क्या कर देंगे माइनस, इससे क्या होता है वो डिवाइड वाला पंगा बच जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो एडजस्ट तो डिवाइड वाला करना ही करना है ना, वो तो उससे तो हो ही जाएगा। तो 2 टेन इनवर्स टी इंटू t²/2 माइनस 1/2, ब्रेक कर दो इन्हें, 1 प्लस t² अपॉन में 1 प्लस t² माइनस 1/1 प्लस t² dt। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? 0 से π/2, तो टेन इनवर्स टी, बेटा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, टेन इनवर्स टी t²/2 कहाँ तक रखेंगे हम, नहीं तो टी की वैल्यू माइनस 1/2। बेटा बताओ 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कट गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा
टी माइनस 1/1 प्लस टी का टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से π/2। बेटा इस लिमिट भी चेंज कर लो वहीं से, लिमिट चेंज करके क्या आ जाएगी 0 से 1 आएगी। पहले x के 0 रखो, जीरो cos 0 क्या था, साइन x को टी लेट किया था ना इस क्वेश्चन में, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, जिसको टी लेट किया उसमें रखते हैं। तो लिमिट हमारी 0 to 1 होगी चेंज लिमिट करने के बाद, तो π/2 की जगह 1 लिखते चलना बेटा, है ना, 0 to 1। अब लिमिट पुट कर लो बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन। अब सीधे सीधे लिमिट पुट कर देना, पहले 1 पुट करना सब में, फिर माइनस लगा के 0 पुट कर देना, हो जाएगा बेटा। नहीं देखो 2, पहले 1 पुट करो तो टेन इनवर्स 1 स्क्वायर 1/2 माइन ब्रैकेट खोल दो, माइनस का t/2 है ये, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 टेन इनवर्स 1 रख दिया बेटा यहाँ तक। अब 0 रखना है बेटा, माइनस लगा के 0, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें रख लो ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 लिख दो डायरेक्ट, पीछे वाली 0 हो जाएगी, कर दो बेटा, पीछे वाला पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि टेन इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा वो। बस इसको सॉल्व कर लेना बेटा, 1/2 टेन इनवर्स 1 1/2 टेन इनवर्स 1 सेम है ये, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, कर लेना बेटा, अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा बेटा, चलो नेक्स्ट देखें। मैंने आपको एक P4 प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, P4 क्या थी बेटा वो P4 प्रॉपर्टी, जैसे 0 to a fx dx दे रखा हो, 0 to a fx dx, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, x की जगह पे f a माइनस एक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x की जगह पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे 0 to π/4, क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, 0 to π/4, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी बोलते हैं कई बार, किंग प्रॉपर्टी, है ना। तो 0 to π/4 log 1 + 10x 1 + 10x dx, 0 to π/4 log 1 + 10x। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं जो बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं इनमें से, है ना, और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ इनमें से मिल जाएगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको, है ना। अगर कुछ क्वेश्चन आज कम भी रह जाएंगे तो एक क्लास लगाऊंगा ऑनलाइन इंटीग्रेशन की, उसमें और कुछ करवा दूंगा क्वेश्चन, है ना, आएगा इन्हीं में से, मैं बता रहा हूँ। अगर इनमें से नहीं आया तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो होगा ही नहीं फिर आपसे, है ना, लेकिन अधिकतर 99% चांस इसी के जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से मिलेगा आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। और अब आप सोचो कि सारा इंटीग्रेशन हम पढ़ लिया सारा, तो सारा इंटीग्रेशन कोई नहीं पढ़ सकता, इतना सारा इंटीग्रेशन है, कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ फिर भी गारंटी दे रहा हूँ आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, 0 to π/4 log 1 + 10x, सबसे पहले इसे i के इक्वल लेट करो, इसमें यार अच्छा i के इक्वल लेट करो बेटा, P4 प्रॉपर्टी लगाओ, अप्लाई P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो i = 0 to π/4 log 1 + 10 x की जगह लिख देंगे मेरे बेटा π/4 - x dx। और बेटा जिन अगला चैप्टर जो स्टार्ट करूंगा कल से मैं 8, उसमें मुश्किल से बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 क्वेश्चन है बस, वो 10 से 12 क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% कर दोगे एग्जाम में। 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ना है बस, इंटीग्रेशन तो इतना सारा पढ़ोगे तब भी नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आएगा कौन सा आएगा, है ना। लेकिन वो 8वां चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 10 से मुश्किल से 12 क्वेश्चन, उन्हीं में से बस नंबर चेंज करके दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो 10 से 12 क्वेश्चन कल से बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ लेना उसको, 2 या 3 क्लास लगनी है बस, और 4 नंबर कहीं नहीं गए आपके,
इतना और मुश्किल भी नहीं है, इंटीग्रेशन भी बहुत हाई फाई नहीं चाहिए उसके लिए, आसान सा इंटीग्रेशन। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एक होता है पागलों की तरह पढ़ते रहो, है ना, सारा पढ़ेंगे हम तो सारा पढ़ेंगे तब नंबर आएंगे। एक होता है दिमाग लगाओ, स्मार्ट तरीके सोचो किस में से ज़्यादा आता है, उसमें मेहनत ज़्यादा करो, जिसमें कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स मिले आपको, है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत पढ़ना पड़ेगा तब नंबर आते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन 8वां चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन मार्क्स देंगे बराबर ये चैप्टर निकाल के, है ना। इन चैप्टर से मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसको ढंग से पढ़ना, और 2-3 क्लास की बात है बस, 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, और एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है हमें एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे कम मेहनत से, ठीक है। तो कल वो चैप्टर कराऊंगा, वो ढंग से पढ़ना बेटा। तो सबसे पहले आपने लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे 10a-b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, 10a-b, 10a-b का फॉर्मूला होता है 10a-10b अपॉन में 1 + 10a × 10b। अप्लाई करो फटाफट से। 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - 10x 1 + 10 π/4 × 10x dx तो बाहर चल ही रहा है भाई। 10 π/4 कितना होता है? तो जहां जहां आपको 10 π/4 दिख रहा है उसकी जगह 1 लिख दो। जहां जहां 10 π/4 दिख रहा है उसकी जगह 1। देखो यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ पे 1 लिखो। मैं यहीं पर करता हूँ अगला स्टेप। चलो, i = 0 to π/4 लिमिट चल रही है, log 1 + 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x। देखना यही आया क्या? इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ क्या? इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। एलसीएम लो, 0 to π/4 log, एलसीएम क्या आएगा मेरे बेटा? 1 + 10x, ये 1 + 10x ऊपर चला जाएगा, 1 + 10x + 1 - 10x dx लिख देना बेटा dx। देखना प्लस के 10x से माइनस का 10x कट गया। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। पहले अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, मुश्किल से 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म। जो कुछ कलाकारी थी वो हो चुकी है ना। बस एक ट्रिक, एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ आप अटक गए, वो चीज़ आपको नहीं पकड़ पाए तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा आगे, है ना। छोटा सा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो ट्रिक वाले होते हैं, जहाँ आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। देखो अगला स्टेप में जो अगले पेज पे लिख रहा हूँ, i = 0 to π/4 log, क्या बचा? पहले जो बचा वो लिख दो, 2 अपॉन में 1 + 10x, यही बचा बेटा। क्या मैं यहाँ पे log m अपॉन n लगा सकता हूँ? log m अपॉन n क्या होता है? log m - log n। तो i = 0 to π/4 log 2 - log 1 + 10x dx। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये स्टेप में कोई दिक्कत? दोनों को अलग अलग लिख दो। i = 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। देखना बेटा, ये पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही दे रखा था क्या आपको? यही क्वेश्चन था बुक में कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि log 1 + 10x, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो उस क्वेश्चन को मैंने किसके इक्वल माना था? i के इक्वल। तो क्या इसकी जगह पे मैं i लिख सकता हूँ? तो i, अच्छा इसको तो लिखूंगा ही i। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है? log 2 × x 0 to π/4 माइनस, इसकी जगह पे i लिख दिया, माइनस का i इधर आके प्लस का i हो जाएगा, i + i कितना हो गया? 2i log 2, लिमिट रख दो, π/4 - 0 π/4, तो 2i = आ गया π/4 log 2। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/8 log 2। करो फटाफट से। हो गया। एक प्रॉपर्टी और थी P2, एक P2 प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करवाता हूँ।
गया बेटा सबका? नोट कर लिया? चलो P2 प्रॉपर्टी, P2 प्रॉपर्टी थी देखो P2 प्रॉपर्टी थी कि मान लो लिमिट हमारी A से C दे रखी है, A से C हमें लिमिट दे रखी है, कोई फंक्शन दे रखा है और आप चाहते हो कि मैं A से C की जो लिमिट है उसके बीच में कोई एक नई लिमिट डाल दूँ, है ना, कोई भी नई लिमिट, जैसे A और C के बीच में आपको मान लो B लिमिट डालनी है, क्या डालनी है बेटा? B। तो आप डाल सकते हैं A से पहले कहाँ तक जाएंगे? B तक, fx dx, फिर दूसरे इंटीग्रेशन में आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? B से C तक fx dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? एक क्वेश्चन करते हैं इसका भी। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 2 से 8, लिमिट दे रखी है, मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 5 dx, मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सुनते रहना बेटा मेरी बात ध्यान से। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम P2 प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, है ना, ध्यान से सुनना है। अगर क्वेश्चन में मॉड्यूलस का साइन दिख रहा है तो उस क्वेश्चन में P2 के अलावा कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। हमेशा मॉड्यूलस का क्वेश्चन जब भी है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम? P2 प्रॉपर्टी। जब भी मॉड्यूलस साइन दिख गया समझ जाओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है? P2। और P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई आपको एक नई लिमिट इंक्लूड करनी है, यही तो कहती है P2 प्रॉपर्टी। पहले लिमिट क्या थी? 2 से 8, यानी आपको कोई नई लिमिट इसके अंदर डाल देनी है। अब बात आएगी नई लिमिट कौन सी डालेंगे, है ना, कैसे पता लगेगा कौन सी नई लिमिट? तो सबसे पहले जो मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मॉड्यूलस के अंदर क्या दे रखा है? उसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। मतलब आपको नई लिमिट कौन सी इंसर्ट करनी है? 5। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो बेटा, नोट मत करना, ये सब ओरली स्टेप्स बता रहा हूँ, बुकों में लिखे हुए भी नहीं मिलेंगे, बुक में डायरेक्ट करते हैं, लेकिन ये स्टेप्स देखने पड़ते हैं हमें। तो इसके 2 टुकड़े करने हैं बेटा मुझे। तो पहले 2 से 5 मॉड्यूलस हट जाएगा, x माइनस 5 dx। दूसरा इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगेगी? 5 से 8, मॉड्यूलस इसका भी हट जाएगा, x माइनस 5 dx। लेकिन आपने देखा कि मैंने दोनों इंटीग्रेशन के आगे बीच में कोई भी साइन नहीं लगाया, है ना, लगा भी नहीं सकते हम ऐसे, इसके लिए हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर ले लो बेटा, 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर, और रख के देखो x की जगह पे, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब आगे वाला इंटीग्रेशन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि मॉड्यूलस था ना, मॉड्यूलस करता क्या है? प्लस या माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। अब मॉड्यूलस हमने हटाया तो हो सकता है वो वैल्यू माइनस की हो, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब 5 और 8 के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, इसमें x की जगह 6 रखा, 6 माइनस 5 1, प्लस का माइनस का, तो आपको प्लस का साइन लगाना है यहाँ बीच में। अब बस नॉर्मल इंटीग्रेशन, बात खत्म। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट क्या है? 2 से 5। ऐसे यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट कितनी है मेरे बेटा? 5 to 8। कर लेंगे लिमिट पुट एंड गेट आंसर, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट कराया था मैंने, इन केस कभी आता ही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इसी पर बेस्ड है, बहुत बार आया है। अगर आप लास्ट बोर्ड के क्वेश्चन उठा के देखेंगे कई बार दिखेगा, और 4 नंबर में, है ना, और बहुत ही आसान तरीके से करना है आपको। जब अगर ये समझ में आ गया तो अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बड़े प्यार से कर सकते हैं आप, है ना। मिसलिनियस का है क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला नोट कर लिया है क्या? इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी है, वो अपने आप करना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिखना जो मैं अब लिखवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो मन करे तो। इंटीग्रेशन 1 to 4, लिमिट हमें क्या दे रखी है मेरे बेटा? 1 to 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 dx। ठीक है बेटा। आप बोलेंगे सर आपने एक मॉड्यूलस का करवाया था, ये 3 मॉड्यूलस का आ गया, तीनों को अलग अलग कर लिख सकते हैं क्या? इसे i के इक्वल मानना, तो पहले 3 टुकड़े कर लो इसके,
1 to 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 to 4 एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 1 to 4 एक्स माइनस 3 डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? तीन टुकड़े कर लिए मैंने इसके, तो पहले वाले को I1 मान लूँ, दूसरे वाले को I2, तीसरे वाले को क्या नाम दे दिया? I3। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब एक एक करके सॉल्व कर लोगे तीनों को, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना, फाइनल आंसर निकाल देना। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक ओके? अब कुछ पूछना हो तो बता दो मुझे। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको, है ना, बुकिंग प्रॉपर्टी यानी P4 प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ये अपने आप करना। मैं सोच रहा हूँ एक दो ज़्यादा बता दूँ, अगर मैं ये, हाँ सुनो सुनो, है ये बात बता देता हूँ मैं। x-1 है ना, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आपको नई लिमिट कौन सी इंसर्ट करनी थी? 1। लेकिन बोला कि सर 1 तो पहले से ही दे रखी है, मतलब नो लिमिट इंसर्ट, इसमें कोई लिमिट इंसर्ट नहीं होगी। ऐसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे लास्ट वाले में नहीं और किसी में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पहले वाले में। ठीक है, मतलब इसमें ब्रेक नहीं होगा क्योंकि लिमिट क्या है? 1 आई, और 1 तो पहले से ही दे रखी है उसमें, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये अपने आप करना। एक और क्वेश्चन, 0 to पाई आई के इक्वल ले लो, इसको स्टार मार्क करके रखना। 0 to पाई, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चंस बेटा कि जिससे मैं एक दो क्वेश्चन नहीं बता पाऊँ आपको, है ना। अगर मैं वही कराऊंगा तो उसी में टाइम निकल जाएगा, इससे थोड़ी हिंट मिल जाए, हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे। x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, आई के इक्वल लेट करो, P4 अप्लाई करो फटाफट। अप्लाई P4। अच्छा, आपको ये पता है कि हम P4 क्यों लगाते हैं? लोअर लिमिट 0 दिख जाए समझ जाओ P4 लगानी है, लेकिन कब नहीं लगानी है? जब मॉड्यूलस लगाओ तो समझ जाओ P2 लगेगी उसमें। P4 करो, I इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, माइनस 10x होता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 10x। ठीक है, 10 पाई माइनस एक्स करोगे आप, और 10 पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 10x होती है। नीचे सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें, नीचे से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर वाला माइनस कट जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो गया? 0 to पाई। बेटा माइनस से माइनस काट दूँ, मैं डायरेक्ट कर दूँ ये, बस एक मिनट देखो, फिर मैं इसको ब्रेक भी करूँगा। पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, ऐड करना पड़ेगा ना। चलो ऐड कर, आराम से करो। ये आ गया पाई प्लस एक्स 10x, और नीचे क्या आएगा? sec x प्लस 10x dx। पाई माइनस था बेटा, माइनस था। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ऐड कर दो बेटा फर्स्ट और सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो I प्लस आई 2i, लिमिट 0 to पाई, नीचे तो सेम रहेगा बेटा डिनोमिनेटर, sec x प्लस 10x, ऊपर बताओ क्या आएगा? x 10x प्लस पाई 10x, खोल रहा हूँ ना, पाई 10x माइनस x 10x dx। देखो प्लस x 10x से माइनस का x 10x कट गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक 2i इक्वल टू क्या बचा? 0 to पाई 10x अपॉन में sec x प्लस 10x। 2i इक्वल टू पाई बाहर ले लूँ, 0 to पाई क्या बचेगा? 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx। कौन बच्चा बताएगा आगे? इसका इंटीग्रेशन कौन कर सकता है? और ट्रिक है इसमें भाई, और उसके बाद चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। ये नॉर्मल तरीके से क्या नहीं हो पाएगा उससे, सिंपल काम,
sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, हिंट को याद कर लेना, साइड में लिख के हाईलाइट कर लेना इसको, इससे क्वेश्चन बहुत आसान बनने वाला है, केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी ट्रिक लगा के। sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, sec x माइनस टेन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, बताओ बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है क्या? नीचे बताओ, नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा नीचे, है ना? a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस, और sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1, या नीचे वाला 1 हो गया। केवल ऊपर ऊपर का लिखूंगा अब मैं। अगले पेज पे चलूं, है ना? तो अगले पेज पे चल रहा हूं मैं। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था? 0 टू पाई टेन एक्स, ये बचा बेटा बस sec x माइनस टेन एक्स, और जो मैंने बताया है ना sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स को लिख लेना 1, नहीं तो बाद में ढूंढो तो सर ने आज नीचे वाला स्टेप कहाँ गया सर का, है ना? ये ढूंढते रहो फिर, है ना? 10x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10x का अंदर मल्टीप्लाई तो sec x 10x और माइनस का टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो 10x का 10x में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट कर ही सकते, sec स्क्वायर एक्स माइनस, बात खत्म। अब हो जाएगा भाई क्वेश्चन, अब सब कर सकते हो। 2i इक्वल टू sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x माइनस sec स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 1 का x प्लस एक्स हो जाएगा। बस लिमिट रख के आंसर आ जाएगा। कर लेंगे बेटा? अब कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, है ना? तो यहाँ तक करना है बेटा, और प्लीज़ इनको आज की क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से लिख के रखना कॉपियों में, जब भी रिवीजन करना हो, एग्जाम हो, इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं। ठीक है, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पाई समझा नहीं? पाई की वैल्यू थी, सेक पाई की वैल्यू नहीं होती। अच्छा यहाँ पे पाई रहेगा, हाँ समझिए, एक्स की जगह पाई रहेगा।